से यह भगवान की इच्छा है। तो भगवान शंकर जी बोले, हुई है सोई जो राम रच राखा, हुई है सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बड़ा मही साखा, को कर तरक बड़ा मही साखा। भगवान शंकर जी ने बोला कि अब जो होगा वो हमारे राम जी की प्रेरणा से होगा, क्योंकि जब हमारी बात माता सती नहीं मान रही है तो भगवान शंकर जी बोले, देवी जी अगर आपको बहुत ज्यादा संशय है, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो कि न जाए परीक्षा दे। लेकिन इतना ध्यान रखना कि संसार में किसी की परीक्षा जब होती है तो उसमें उस व्यक्ति को सामने वाले की हैसियत देखना चाहिए। अब वो परमात्मा है तो उनके लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए आप बड़े विचार से जाना, ध्यान से जाना, कोई गलती ना हो जाए, नहीं तो गलती हो जाएगी तब तुम्हारा परीक्षा लेना व्यर्थ हो जाएगा। करहु सो जतन विवेक विचारी, विवेक से विचार करके परीक्षा लेना, भगवान की परीक्षा। अब बताओ, जब संशय हमारे मन में होता है तो लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते। भगवान शंकर जी ने समझ गए कि अब देवी जी मानने वाली नहीं है, तो भगवान शंकर जी तो त्रिकाल दृष्टा हैं, वो समझ गए आगे चल के सती जी का कहीं ना कहीं हमसे बिछोह होना है, पूरा पहले से जान गए भगवान शंकर जी। तो यहाँ पर माता सती चली और माता सती ने विचार किया। विचार क्या किया कि एक काम करें, भगवान अगर जी भगवान होंगे तो हम सीता का वेश बनाएंगे, माता सीता का, तो ये हमें पहचान लेंगे अगर भगवान होंगे, और नहीं होंगे भगवान तो फिर हम स्वीकार कर लेंगे, तब पता चल जाएगा। तो माता पार्वती ने सीता का रूप धारण किया और जहां भगवान जा रहे थे तो भगवान के आगे आगे सीता जी का रूप धारण करके, और माता सती बहुत विचार करके बुद्धि लगाई। कैसी बुद्धि लगाई कि सीता का वेश बना ले हम, सीता का वेश बनाया। लेकिन एक बात बताओ भैया, सीता जी राम जी के आगे चली है, कभी के पीछे चली है? कभी पत्नी पति के से आगे नहीं चलती, पीछे ही चलती है। तो श्री राम जी ने देखा और देख करके प्रणाम किया। अच्छा, जो परीक्षक होता है, परीक्षार्थी अपने पिता सहित नाम लेता है। जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, भगवान राम जी ने अपने पिताजी के सहित पिता समेत दीन निज नाम। अब जैसे ही प्रणाम किया, माता जी प्रणाम, मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। तब तो सखी के माता सती की जो है हालत बिगड़ गई। हे भगवान, ये तो वास्तव में भगवान है, मैं इतना बन के आई, सीता का रूप धारण करके आई। भगवान राम जी बोले, माता जी आप बन के तो बहुत अच्छा आई। हर कोई संशय कर लेता कि निश्चित ही ये माता सीता है, लेकिन सबसे बड़ी गलती आपने कर दी। कौन सी गलती कर दी कि आप सीता तो बनी, लेकिन सीता जी का स्वभाव कैसा है, आप मलिन बुद्धि की हैं। और सीता जी कौन है? जहाँ सुकृपा निर्मल मति पावहु, ताके युग पद कमल मनावहु, और जहाँ सुकृपा निर्मल मति पावहु। सीता जी की कृपा से आपने सीता जी का रूप धारण किया तो आपकी बुद्धि निर्मल हो गई, केवल रूप बनाया। तो माता जी आपने सबसे बड़ी गलती कर दी कि आप सीता का वेश बनाई, लेकिन सीता जी के आचरण आप में नहीं आई। इसमें कोई भी बता देगा कि आप सीता जी नहीं हो, एक जनसाधारण भी बता देगा कि माता सीता नहीं है, क्योंकि माता सीता तो भगवान राम के पीछे चलने वाली है, आगे चल रही है, और राम जी रो भी रहे हैं तब भी आगे कुछ नहीं बोल रही है। इसका मतलब आप सीता जी नहीं है, कोई भी समझ जाएगा। फिर भगवान बोले कि कहूँ बहोर कहाँ वृष केतु। अब भगवान ने देखो, एक स्त्री के लिए अगर कोई अकेला कहीं जा रही है स्त्री, उससे पूछा जाए क्यों देवी जी आप अकेली कहाँ घूम रही हैं, आपके पति देव कहाँ हैं,
तो कहीं ना कहीं उनको नीचा देखने की बात, तो माता सती ने जो है सिर झुका लिया, लेकिन अभिमान था मन में। अब जब अभिमान चूर्ण हुआ तो भगवान ने थोड़ा सा अपना रूप दिखाया। भगवान ने जहां देखा कि माता सीता बगल में विराजमान है, और जहां देखा उन्हें चारों तरफ भगवान के ही स्वरूप में दिखाई दिया। अब माता सती ने से नहीं देखा गया कि वास्तव में यह तो परमात्मा है और हमसे गलती हो गई। अब क्या किया जाए? सती माता ने एक ही उपाय सूझा कि आंख बंद कर दो, मुंह दो आंख, खत्म को नहीं। अच्छा, जो नकली लोग होते हैं महाराज, वो बनते असली की तरह हैं। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, हमारी पहचान गलत हो जाती है। किसी संत को देखा हमने, उसके हम भक्त हो गए, अब उसने धीरे धीरे हमको लूटना शुरू किया महाराज। पता चला कि धीरे धीरे साफ दान करवा लिया। और ऐसे लोग जो है आजकल जो भावुक लोग होते हैं, ऐसे समझने की कला है। और वो संत जो है एकदम वेश धारण करते हैं असली जैसा, लेकिन अंदर से, बाहर से तो माला ले लेंगे राम राम, और अंदर से जो है, देखो भाई, किसी ने कहा है कि मन मेला तन उजरा और बगला जैसा भेष, और या से तो कागा भलो भीतर बाहर एक। हम तो अच्छा उसको मानते हैं कि जो भीतर अगर क्रोधी हो तो क्रोधी ही बन के रहो, आप कामी हो कोई बात नहीं, लोभी हो, लेकिन ऐसा ना करो आप कि जो हो नहीं वो दिखना, प्रकट करना चाहो। यही कपट है। और भगवान को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान को तो कैसे लोग पसंद हैं? भगवान कहते हैं, अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। अच्छा, एक बात आपने देखी होगी कि हम चाहे जितना झूठा बोले, चोर चोरी करने जाता है, लेकिन जब उनमें बंटवारा होता है तो कहते भैया ईमानदारी से बांटना, कोई कम ज्यादा ना दे। चोर भी ईमानदार को ही पसंद करते हैं। झूठ बोलने वाला भी सच्चे आदमी को पसंद करता है, लेकिन खुद झूठ बोलना बंद नहीं करता है। यही कपट है कि जो आप है नहीं वो दिख रहे हैं, इसका मतलब तो भगवान कहते हैं हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। भगवान ने ये बात कभी नहीं कही कि मोहि क्रोधी ना भावा, कामी ना भावा, लोभी ना भावा। उनने कहा है आप जैसे हो हमारे सामने उपस्थित हो जाओ, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। ऐसे ही माता सती, माता सीता का रूप बना करके आई है। थोड़ा 2-4 लौंग हमको दे दीजिएगा पंडा जी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अपनी थैली में से निकाल के तो माता सती के लिए भगवान ने अपना कुछ प्रभाव दिखाया, और प्रभाव दिखाने के बाद अब माता सती को मन में लगा कि भगवान शंकर जी के पास में कैसे जाएंगे। अगर भगवान शंकर जी ने देखा तो भगवान शंकर जी क्या सोचेंगे, और झूठ बोल नहीं सकते क्योंकि वो तो समझ जाएंगे। अब सती जी का चेहरा देखा जैसे भगवान शंकर जी ने, तो देखते ही समझ गए, और देखते ही समझ गए तो कुशलता पूछने लगे, कहो देवी जी आप कुशल से हो कि नहीं? तो माता सती ने तुरंत अपना जो है अपना सही किया मूवमेंट। वो बोले नहीं महाराज मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ठीक हूँ। तो बोले परीक्षा लिया आपने? अच्छा मुझसे आप क्यों पूछ रहे हैं भोले बाबा कि कुशल से हो? बोले देवी जी हम इसलिए पूछ रहे हैं आपसे कि आप परीक्षा किनकी लेने गए थे? जो जगत पिता है, जो परमात्मा है, उसकी परीक्षा जो लेगा वो कुशल से होगा। यह बड़ी कठिन बात है। कुशल से तो आप नहीं हो सकती हो क्योंकि आपने भरे भगवान की परीक्षा ली है। तो माता सती ने भरे यहाँ पर झूठ बोल दिया। क्या झूठ बोला? कछुन परीक्षा दीन गोसाई, कछुन परीक्षा दीन गोसाई, कछुन परीक्षा दीन गोसाई, कछुन परीक्षा दीन
कीन गुसाए हो कीन प्रणाम तुम्हारे नाए, कीन प्रणाम तुम्हारे नाए, कजुण बड़े चाले। माता सती ने झूठ बोल दिया भगवान शंकर जी से, बोले बाबा मैंने परीक्षा नहीं दी, मैंने तो आपकी तरह ही प्रणाम किया है बस। भगवान शंकर जी ने कहा देवी जी आपको प्रणाम करना था तो जब हम प्रणाम कर रहे थे तब क्यों नहीं किया, वहां तक नजदीक से। बोले मैं तो नजदीक जाकर के देखना चाहती थी, इसलिए मैंने नजदीक जाके प्रणाम किया। भगवान शंकर जी ने नेत्र बंद किए, तब शंकर देखियो धर ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। शंकर जी ने जो माता सती ने सीता का वेश बनाया, शंकर जी को मन में बहुत कष्ट हुआ। इतना बड़ा अपराध किया, भगवान राम हमारे इष्ट हैं और इष्ट की पत्नी हमारी माँ, और आपने माता सीता का रूप धारण किया, बहुत कष्ट हुआ। लेकिन यहाँ शिक्षा मिलती है, आप लोग ध्यान से सुनिए। उनको कष्ट तो बहुत हुआ भगवान शंकर जी को, लेकिन माता सती से कहा नहीं उन्होंने एक बार भी कि हम दुखी हैं। हमारे जीवन में भी जब कभी उतार चढ़ाव आवे, पति पत्नी का झगड़ा हो जाए, तो पति को चाहिए कि अगर कोई गलती पत्नी कर भी दे तो उस समय मौन हो जाना चाहिए, उसी में ही भलाई है। तो कुछ हाथ लगने वाला है नहीं, सही बात है ना। और आजकल तो हर जगह से शासन प्रशासन से हर जगह से सबको उनको, अभी अभी हमने एक फेसबुक में सोशल मीडिया में देखा, महाराज किसी ने बताया अपने पति को शादी की और उसको एक ड्रम में भर दिया। तो अब लड़के वाले डरने लगे हैं कि कहीं ऐसा ना हो, तो लड़कों को डर लगने लगा माताओं से। तो भगवान शंकर जी चुप हो गए, कुछ नहीं बोले, लेकिन संकल्प किया भगवान शंकर जी ने, तब शंकर प्रभु पद से नामा, तब शंकर प्रभु पद से नामा, सुमरत यही तन सती भेंट मुई नाजी, यही तन सती भेंट मुई नाई, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन, शिव संकल्प कीन, शिव संकल्प कीन, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन। भगवान शंकर जी ने नेत्र बंद किए, सती जो कीन चरित्र सब जाना, और देखा कि सीता का वेश बनाया, तो भगवान की इच्छा मान करके माता सती का मन ही मन त्याग कर दिया। और जैसे ही मन त्याग किया तो देवताओं को तो मौका मिल गया। भगवान शंकर जी की प्रतिज्ञा अटल होती है। जब ब्राह्मण लोग मंत्र बोलते हैं तो अंत में क्या बोलते हैं? संकल्प में शिव संकल्पावस्तु, शिव संकल्प माने अटल सत्य। तो भगवान शंकर जी ने जैसे ही माता को सती को त्याग किया तो गगन चलत गगन भई गिरा सुहाई, और जय महेश बलि भगति तृणाई। आपकी भक्ति धन्य है, आपने अपनी भक्ति को सार्थक किया और माता सती का त्याग कर दिया। इस बात को नहीं बोला देवताओं ने, तो माता सती को मन में संशय। अच्छा, जो व्यक्ति संशय में होता है पर उसके जीवन में संशय ही बना रहता है हर चीज में। ये काम करे कि ना करे, यहाँ जाए कि ना जाए, वहां जाए कि यहाँ जाए, ऐसा करे कि वैसा करे, तो उसके जीवन में संशय ही बना रहता है पूरे जीवन भर। माता सती को लगा कि भगवान भोलेनाथ जी ने क्या प्रतिज्ञा की,
पूछा जाए। पूछा हाथ जोड़ के, बोले भोले बाबा आपने कौन सी प्रतिज्ञा की? तो भगवान शंकर जी ने बात बदल दी। बोले देवी जी प्रतिज्ञा तो कुछ नहीं, छोड़ो। अच्छा शंकर जी झूठ बोल नहीं सकते, इस बात को कह नहीं सकते कि हमने प्रतिज्ञा नहीं की, क्योंकि भगवान शंकर जी झूठ कभी नहीं बोल सकते। भगवान जो बोलेंगे वो सब सत्य होगा, एक वचन। तो भगवान शंकर जी ने सोचा अगर हम सत्य बोलते हैं तो देवी जी को कष्ट होगा, और झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने का पाप लगेगा, तो क्या किया जाए? अब जब ऐसी विडंबना कहीं आ जाए कि सत्य भी ना बोल पाए और झूठ बोलने से पाप लगता है, तो बोले वहां पर बात बदल दी जाए। और बात बदलने को कुछ बात ना हो तो मौन हो जाना चाहिए। तो भगवान शंकर जी ने क्या किया कि बोले देवी जी हम आपको एक सुंदर कथा सुनाते हैं। भगवान शंकर जी माता पार्वती को कथा सुनाते हुए और कैलाश पर्वत में आके कैलाश की ओर आए और माता सती को सामने आसन दे दिया। सन्मुख शंकर आसन देना, और जैसे ही सन्मुख बैठाला तब माता सती को बहुत अधिक पीड़ा हुई, बहुत कष्ट हुआ कि भगवान शंकर जी ने हमारा त्याग कर दिया है निश्चित रूप से। अब भगवान यहाँ कथा सुना रहे हैं, लेकिन इतने में क्या देखती है माता सती जो है, सती माता आकाश में देखे आकाश में बड़े बड़े विमान जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? यह इनके पिताजी हैं महाराज दक्ष प्रजापति, सभी देवताओं के राजा दक्ष प्रजापति, माता सती के पिता। उनने यज्ञ किया तो सभी देवता अपने अपने विमानों से जा रहे हैं। अरे सती विलोके व्योम विमाना, सती विलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर सुभराना, जात चले सुंदर सुभराना, अरे सुर सुंदरी करही कलगाना, सुर सुंदरी करही कलगाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना, साथ चले सुंदर सुभराना, वो सती विलोके व्योम विमाना। माता सती ने जैसे विमान देखे तो इशारे में बात करने लगे सभी देवांगनाओं से। सती माता ने पूछा देवी जी कहाँ जा रही हो? अच्छा देवता भी देखो भैया, मनुष्य तो ईर्ष्यालु होते ही होते हैं, लेकिन देवता उससे ज्यादा होते हैं। सबको पता था कि भगवान शंकर जी के पास उनके ससुर जी ने निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा है, तो हम वहां से क्यों जाएं? कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान लेकर के जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? ताकि हम इनको बता सके कि देखो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे ससुर जी हो, तुमको बुलाया नहीं, और हम देखो हमको बुलाया है, हम जा रहे हैं। तो माता सती ने पूछा देवी कहाँ जा रही हो? बोले अरे सती आपको पता नहीं है, आपके पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है और उस यज्ञ में हमको सबको आमंत्रित किया है, आपको नहीं बुलाया। तो माता सती ने सोचा कि बुलाया तो हमको नहीं है, लेकिन इनसे तो ऐसा नहीं बोल सकते। बोले हो हाँ, अरे बुलाया तो है देवी, आप लोग चलिए हम आते हैं। इतना कह के माता सती ने भगवान शंकर जी से कहा कि हे भगवान भूत भावन, अच्छा एक बात है, इसमें जो श्री राम कथा में वर्णन आया है, यहाँ पर माता सती ने कहा है कि आप हमारे पिताजी ने यज्ञ किया है और आप कृपा करके हमारे पिताजी के यज्ञ में पधारें, चलें आप महाराज। भोलेनाथ जी से कहा। और भागवत में ठीक विपरीत बात कही गई है। भागवत में कहा गया है, बड़े सवाल के शब्द कहे माता सती ने। कैसे? पिता प्रजापते ते ससुरस्त सांप्रदम। बोले हे भोले बाबा, आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, यह भागवत की मान्यता है। लेकिन राम कथा में लिखा है, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होए, तो मैं जाव कृपा यतन सादर देखन सोए। अच्छा, माता सती ने अपने शब्दों में ही फंस गई।
उनने क्या बोला, तो मैं जाऊं। रामायण में ऐसा नहीं कहा कि आप चलिए, तो मैं जाओ कृपा यतन सादर देखन सोए, मैं अगर आपकी आज्ञा हो तो चले जाऊं। अब आइए भागवत के अनुसार हम आप लोग व्याख्या कर सुनते हैं। माताओं के घर में जब कोई भी कार्य होता है तो माताओं को बड़ा वो होता है, अभिमान होता है। देखो हमारे पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ कराया है, देखो आप सब लोग अभी आना, और आती हैं तो इतना काम धाम करती हैं महाराज, दिन रात मेहनत करती हैं, थकती नहीं है बिल्कुल। वो कहती हैं हमारे पिताजी ने, अरे माताओं को ससुराल का कुत्ता भी बहुत प्यारा लगता है, ससुराल का की बुराई बिल्कुल नहीं सुन सकती कभी, पति भी क्यों ना हो। अगर पति ने माँ बाप की बुराई कर दी तो महाराज पति को फिर उस दिन भोजन मिलना मुश्किल हो जाएगा, उस दिन भोजन नहीं मिलेगा। और थोड़ा सा सुनो, उस दिन पति की भोजन की छुट्टी। तो कहने का आशय कि माता पिता का विरोध अगर पति भी करने लग जाए, और पति भी बड़े विचित्र होते हैं। पति क्या कहते हैं जब लड़ाई होती है, तुम्हारे बाप आपने दिया ही क्या है, तुम्हारे बाप आपने किया ही क्या है हमारे साथ। पति भी बड़े विचित्र होते हैं। और जहां माँ बाप की बात आती है तो माताएं जो है पहले तो चंद्रमुखी बन के आती है, फिर धीरे धीरे सूरजमुखी, और इसके बाद जो है ज्वालामुखी। तो देवियों का रूप बदलता रहता है। तो कहने का आशा है कि मायके से बहुत प्रेम होता है माताओं को, होता है कि नहीं? हाथ खड़े करके बताओ, सत्य बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं ना? माताएं बूढ़ी भी हो जाती हैं तब भी वो अपने गांव जाती हैं तो उनको वही पुरानी याद ताजा हो जाती है। भगवान शंकर जी बोले, देवी चलने को तो हम तैयार हैं, लेकिन कुछ निमंत्रण, कोई चिट्ठी पाती तो आई नहीं, तो हम क्या करेंगे जाकर के? बोले पिताजी ने भेजा तो होगा, आया नहीं है, गलती से कहीं रह गया होगा, इसलिए कोई निमंत्रण कार्ड नहीं आया, लेकिन पिताजी को मैं समझा लूंगी, आप चलिए तो सही। बोले देवी जी अच्छा, भगवान शंकर जी को ना इस बात को नहीं बोलना था, लेकिन फिर भोलेनाथ शंकर जी ने कहा कि देवी जी एक बार जब तुम्हारे पिताजी को दक्ष प्रजापति से का सम्मान दिलाया जा रहा था, उस समय हम ब्रह्मा और विष्णु, भगवान शिव और विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव जी तीनों बैठे हुए थे। तो मेरा तो स्वभाव है कि जब खाली रहता हूँ तब मैं भगवान का नाम जपता हूँ। तो नेत्र बंद करके भगवान का नाम जप रहा था, आपके ससुर जी ने का आगमन हुआ और मैं खड़ा नहीं हुआ। यद्यपि मेरा वैसा भाव नहीं था, लेकिन मुझे खड़ा ना देख करके आपके पिताजी को क्रोध आया और बहुत गाली दी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, मैं अपने वापस चला आया। तो उसी समय से मुझसे आपके पिताजी विरोध मानते हैं, केवल इसी कारण से मुझे निमंत्रण पत्र नहीं मिला भेजा। और देवी जी जहां पर प्रेम ना हो, जहां पर प्रेम ना हो उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। कैसे? आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहान जाइए, कंचन बरसे मेघ, कंचन बरसे मेघ। जहां पर हमारे पहुंचने पर आवत ही हर से नहीं, जहां जिसको प्रसन्नता ना हो उस जगह पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। नैना नहीं स्नेह, तुलसीदास जी कहते तुलसी तहां ना जाइए, कंचन बरसे में। जहां अच्छा यद्यपि मित्र गुरु पितु गुरु गेहा, और जाइए बिन बोले न संदेहा। माता पिता के घर, गुरु के घर, अपने मित्र के घर कभी भी जा सकते हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई विरोध मानता है तो उनके घर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो हमारा कितना भी हितैषी हो। तो माता पार्वती जी बोली कि भोले बाबा आप नहीं जा रहे तो क्या मैं जा सकती हूँ? बोले देवी जी जहाँ हमारा सम्मान नहीं होता है वहां आपका सम्मान कैसे हो सकता है? भले आपके पिता हैं, लेकिन आप वहां मत जाइए, हमारी तो यही सलाह है कि आप भी मत जाइए। बोले भोले बाबा हो सकता है गलती से निमंत्रण ना आया हो, मैं जाऊंगी, मैं बात संभाल लूंगी।
तो आप मुझे भेज दें, मुझे आज्ञा दे दें। भगवान भोलेनाथ जी ने देखा और समझा कि माता सती मानने वाली नहीं है, निश्चित ही यह जाएंगी ही, अगर मैं मना करूंगा तब भी यह मानने वाली नहीं है। तो भगवान शंकर जी ने कुछ गण भेज दिए और देवी जी से कहा कि देवी जी आप जाइए और जा करके उत्सव देख करके, लेकिन हम नहीं जाएंगे। भगवान शंकर जी नहीं गए। यहाँ पर माता सती जैसे ही पहुंची तो क्या देखती हैं कि दक्षिणा कछु पूछी कुशलाता। जैसे ही यज्ञ मंडप में गई और महाराज दक्ष मिले, पिताजी मिले, तो पिताजी ने अपना मुंह घुमा लिया, अपनी लड़की से बात नहीं की। जब इतना देखा तो सती विलोक जरे सब गाता। माता सती के शरीर में पूरे में आग लग गई, इतना दाग हुआ, इतना कष्ट हुआ। सोचा अब एक विचार करिए कि अगर बेटी घर जाए और पिता मुंह फेर ले तो बेटी को कितना कष्ट होगा। तो यही तकलीफ हुई माता सती को। लेकिन सती माता ने सोचा हो सकता है पिताजी नाराज हैं, माता जी तो प्रसन्न होंगी। तो माता जी के पास पहुंचे तो केवल माता जी ही प्रेम से मिली, बाकी सब अपने अपने तरीका से मिले। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली, भले ही मिली, भले ही मिली, केवल सादर भले ही मिली एक माता। माता ही बड़े प्रेम से मिली। अरे आओ बेटी पुत्री सती, तुम अच्छा किया, तुमने तुम आ गई। लेकिन भगनी कैसी मिली? बहुत मुस्कुराता। अच्छा कोई ज्यादा हंसने लग जाए किसी को देख करके तो वो कहीं ना कहीं व्यंग होता है। बहुत मुस्कुराता, मुस्कुराए। अरे सब बहनें बोली अरे आओ आओ सती, हमने सुना तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला, पर तुम तो बड़ी बेटी हो, तुमको तो निमंत्रण जाना चाहिए, लेकिन फिर भी तुमको निमंत्रण नहीं मिला। चलो चलो अच्छा किया तुम्हें आ गए। कुछ लोग होते हैं कि कहना वही चाहते हैं, कहते वही है, लेकिन अपने तरीके को बदल देते हैं। जैसे एक सज्जन अपनी ससुराल जा रहे थे, ससुराल पहुंच रहे थे, तो उनका मित्र मिल गया उनको रास्ते में। उस मित्र ने पूछा क्यों मित्र कहाँ जा रहे हो? बोले भैया हम अपनी ससुराल जा रहे हैं। बोले यार भैया हम भी तुम्हारी ससुराल चलते, अगर हमारे पास कपड़ा पहने होते हम तो आपकी ससुराल जरूर चलते। मित्र ने कहा देखो अगर तुमको चलना है तो कोई बात नहीं है, हमारे बैग में कपड़े रखे हुए हैं और आप पहन लो और चले चलो हमारे साथ में। मित्र ने कहा ठीक है। तो अपने मित्र को कपड़े पहना करके वो ससुराल पहुंचा। ससुराल में उनका खूब स्वागत सम्मान हुआ और पूछने लगे ये जो हैं आपके साथ कौन आए हैं। अब माताएं इधर ध्यान दें, अब लोग इधर ध्यान दें। ओ मैया इधर देखो, आप उधर तो वो जा ही रही है और दो चार को लेके जाएंगे। जो जाए तो शांति से जाए। अब जिनके बालक बच्चे हैं और जो सुन रहे हैं तो वो कथा सुने। अपने मित्र को लेकर के गए, उन मित्र का परिचय पूछा। बोले जी आप बहुत दिन बाद आए, उमर साहब बहुत दिनों बाद आना हुआ, जी कौन है आपके साथ? उनने पूरा व्याख्या बड़ी विधान से बताई। बोले जी हमारे मित्र हैं, यह हमारे साथ पढ़े, छोटे रहे जब तक तो हमारे साथ खेले, मतलब हम लोगों का जीवन साथ साथ बीता, खेले खाए रहते खाते सब साथ में। जब हम अपनी ससुराल आ रहे थे तो इन्होंने कहा मित्र अगर हम कपड़ा अच्छे पहने होते तो आपकी ससुराल चलते। तो हमने कहा मित्र कोई बात नहीं, अगर हमारी ससुराल आप चलना चाहते हो तो हम
अपने कपड़े पहना करके इनको लेके आए। मित्र को बड़ा बुरा लगा, क्यों भैया, क्यों बोला तुमने कि हम तुम्हारे कपड़े पहन के आए, क्या जरूरत थी बोलने की, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम सीधे घर जाएंगे। बोला मित्र गलती हो गई, चलो अब की बार बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो एक बगल में बैठने गए पड़ोसी के घर में, उन्होंने भी स्वागत सम्मान किया, आइए रिश्तेदार, और दिनों बाद आए मेहमान। आवभगत हुई, सेवा हुई, पूछे परिचय पूछा। बोले आपके साथ में जी कौन है? बोले जी हमारे मित्र हैं, हमारे साथ खेले, हमारे साथ खाए, हमारे साथ पढ़ाई किया, पूरा जीवन हमारे साथ बीत रहा है इनका अभी तक का। और जब हम आ रहे थे ससुराल तो इनने पूछा कि कहाँ जा रहे हो मित्र? हमने कहा ससुराल। तो यह अपने ही कपड़े पहन करके हमारे साथ में आए हैं। मित्र को फिर बुरा लगा, समझ में आ रही बात आप लोगों को? मित्र ने कहा क्यों भाई, लोग अपने ही कपड़े पहन के दूसरे के कौन पहनता है? कहीं भी कोई जाएगा तो अपने कपड़े ही पहन करके आएगा। फिर तुमने गलती कर दी। बोले मित्र अब कान पकड़े, अब खाई सुखाई, अब ना आगे खाए तो राम दुहाई, अब नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे, तुम्हारे कपड़ों के बारे में तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। तीसरी जगह गए, पूछा आइए रिश्तेदार आए। बोले आपके साथ में ये कौन है? बोले जी हमारे मित्र हैं, हमारे साथ पढ़े, हमारे साथ खेले खाए, और हमारे खूब लौटियां यार हैं। इनके बारे में जो पूछना हो पूछ लीजिएगा, लेकिन इनके कपड़े के बारे में कुछ मत पूछिएगा। जो पूछना हो सब पूछ लो, लेकिन कपड़े के बारे में कुछ मत पूछ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बात वही होती है लेकिन कहेंगे, लेकिन वही बात कहेंगे जो कहना चाहते हैं। जैसे माता सती की बहनों ने कहा कि अरे बहन सती, तुम तो सबसे बड़ी वाली बहन हो, तुमको तो पिताजी को पहले निमंत्रण देना चाहिए, तुमको निमंत्रण नहीं मिला। लेकिन कोई बात नहीं, तुम आ गई, अच्छा किया, बहुत अच्छा, लेकिन पिताजी ने तुमसे बात नहीं की होगी, क्यों तुमको बोला है? नहीं, कोई बात नहीं, तुम आ तो गई, चलो माता जी तो प्रेम से बोल रही हैं। ये क्या हुआ? भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। लेकिन माता सती ने सोचा कि माता से तो प्रेम से, देखो भाई हमारे जब मायके में माँ और बाप जब तक हैं, लड़की के घर में जब तक माँ बाप हैं तब तक उनको पूछने की आवश्यकता नहीं होती, जब मन करता है तब चली जाती है लड़की। और जैसे ही माता पिता गए तो फिर लड़की को बड़े सोच के जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी माया बढ़ जाती है, और वहाँ भाई लोग बुलाते हैं, कितना सम्मान करते हैं, कितने दिन रखते हैं। और जब पिता रहता है तो पिता तो जितनी बार लड़की आए तो रहे हमारे पास, और बहुत सारा हर बार नियम रहता है कि लड़की आती है तो कुछ न कुछ भेंट पठौनी भेजते हैं, देते हैं। आज का भी नियम है कई जगह। तो माँ से मायका है, तो माता सती ने सोचा चलो कोई बात नहीं, पिताजी नहीं बोले, माता जी तो बोली। लेकिन जैसे ही माता सती ने यज्ञ में जाके देखा, सती जाए देखियो जब जागा, तो कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब माता सती को बहुत क्रोध आया, और क्रोध से जो है अग्नि प्रज्वलित हुई, देहाग्नि में अपने, और जो है सबको क्रोधित करके सभी देवताओं को, सभी मुनि वृंदों को माता सती ने सबको डांट लगाई। अपने पिताजी से कहा कि दक्ष शुक्र संभव यह देही। बोले अरे पिताजी, तुम भोलेनाथ जी के प्रभाव को नहीं जानते हो। भोलेनाथ भगवान क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ऐसे भगवान भोलेनाथ जी का तुमने अपमान किया है। अब मैं जाऊंगी भगवान भोलेनाथ के पास, तुम्हें किस मुख से और कैसे जवाब दूंगी। कहीं भोलेनाथ जी ने बोल दिया कि आओ दक्षाणी, क्योंकि अब मैं पत्नी कहलाने के लायक तो रही नहीं, क्योंकि आपने जो है हमारे। अब भाई एक बात ध्यान रखिएगा, जहां पति का अपमान हो वहां पर पत्नी को नहीं रहना चाहिए, इतना ध्यान रखना चाहिए। अगर पति का अपमान हो रहा है तो पत्नी वहां रहेगी